नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। आज हम बलूचिस्तान पर बात करेंगे। बहुत पहले पाकिस्तान के क्रांतिकारी कवि हबीब जालिब ने लिखा था कि मुझे जंग आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे ज़िंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में इन 60 साल जीने की सज़ा मालूम है, इन 60 साल जीने की सज़ा मालूम है। दोस्तों, आज हमारे सामने कई सवाल खड़े हैं कि बलूचिस्तान के लोग इतने तंग क्यों हैं, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते, भारत से बलूचिस्तान को क्या उम्मीद है, क्या भारत की किसी गलती से बलूचिस्तान को पिछले 70 साल से सजा भुगतनी पड़ रही है। आज हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। पहले जान लीजिए कि बलूचिस्तान है कहां पर। आपको स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा। यह नक्शा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान और ईरान है। जो हाईलाइट हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, यह बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर विरोध चल रहा है, विरोध पिछले 70 साल से चल रहा है। बलूचिस्तान को पहले कलात के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक तौर पर कलात की कानूनी स्थिति भारत के दूसरे रजवाड़ों से अलग थी। भारत की ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच 1876 में संधि हुई, जिसके अनुसार ब्रिटिश कलात को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देते थे। साल 1877 में खुदादद खान, जिन्हें कलात के खां भी कहा जाता था, बलूचिस्तान के एक राजकुमार थे जिनके राज्य पर ब्रिटेन का कोई भी अधिकार नहीं था। भारत के लगभग 560 रियासतें जहां ब्रिटिश सरकार के अनुसार चलती थीं, वहीं बलूचिस्तान अपने आप में एक आजाद मुल्क था, वैसे ही जैसे नेपाल, भूटान और सिक्किम थे। ब्रिटिश सरकार इनमें ज्यादा दखल नहीं देती थी। सन 1946 के करीब आकर बलूचिस्तान में वो हुआ जो आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है, आज के बलूचिस्तान के लिए जिम्मेदार है। सन 1946 में कलात के खां समंद खां दिल्ली आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। उन्होंने नेहरू से कहा कि कलात एक आजाद देश है, यानी बलूचिस्तान एक आजाद राष्ट्र है, लेकिन नेहरू ने उनके इस दावे को अस्वीकार कर दिया, उसे एक आजाद मुल्क मानने से मना कर दिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बलूच पहले आजाद रहना चाहते थे। सन 1947-48 में पाकिस्तान ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की। बलूचों के मन में यह बात घर कर गई कि उन्हें जबरन पाकिस्तान में मिलाया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उस वक्त की पाकिस्तान की सरकार झुक गई। अंग्रेजों की विदाई के साथ ही बलूचों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान ने पहले तो यह बात मान ली कि बलूचिस्तान अलग देश है, लेकिन बाद में पाकिस्तान मुकर गया। पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू ने मना कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो की एक खबर आई, वो खबर आज के बलूचिस्तान के लिए जिम्मेदार है। इस खबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में गलत खबर बता दिया था। विपक्ष ने जब सवाल पूछे तो नेहरू ने इस खबर को गलत बताकर पल्ला झाड़ लिया, ताकि उनको बलूचिस्तान के सवालों का जवाब ना देना पड़े। लेकिन बलूचिस्तान इस खबर के आने के बाद बर्बाद हो चुका था। नेहरू के जवाब के बाद बर्बाद हो चुका था। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रसारण में बीपी मेनन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में रिपोर्ट दी। खबर यह थी कि जिसमें मेनन ने कहा था कि कलात के खां जोर दे रहे हैं कि कलात का पाकिस्तान के बजाय भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपको बता दें कि ये मेनन प्रधानमंत्री के साथ रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रधानमंत्री के कार्यालय में रहते थे। फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे झूठी हो सकती है? दोस्तों, जब ऑल इंडिया रेडियो का 9 बजे का बुलेटिन बलूचिस्तान के खां, यानी उस वक्त के कलात खां ने सुना, तो उनको भारत के इस व्यवहार से बहुत बड़ा झटका लगा। अब बलूचिस्तान अकेला पड़ गया। 1948 में कलात के खां को पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार किया। उनसे जबरन बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय करवाने वाले समझौते पर साइन करवा लिए, और तब से अब तक बलूचिस्तान जल रहा है। वहां के लोग रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं।
पाकिस्तान की सेना उन पर अत्याचार कर रही है। पंडित नेहरू के एक फैसले ने बलूचिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया। अब यह गलती ऑल इंडिया रेडियो की है या नेहरू की, आप अपने विवेक के हिसाब से समझ लीजिए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।